तो आत्मज्ञान के लिए अंतर साधना है, सहज है। अपना काम धाम करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आसनी बिछाइए, एक आसन से आराम से बैठ जाइए। अब बैठ करके समकाया सम आसन आसीन समकाया यथा सुखम। भगवान कृष्ण कहते हैं समतल भूमि पर आसन बिछा करके आराम से बायां पैर नीचे दाहिना पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर कीजिए और धड़गड़ मस्तक सीध साध आसन आसीना, सीधा बैठिए, आंख बंद कीजिए, स्वनासार कृत्यक्षण, और मंत्र जप इष्ट रूप का ध्यान करके चित्त को शांत कीजिए, शुद्ध कीजिए, मन को स्थिर कीजिए। हिलते हुए जल को शांत कर दोगे तो गंदगी नीचे बैठ जाने पर चेहरा प्रकट हो जाता है। वैसे ही बैठकर मंत्र जप करके जब अपने मन को शांत करते हैं, इष्ट अपने आप एकदम से स्थिर जल में गंदगी नहीं है तो चेहरा की तरह इष्ट का रूप झलकेगा। और इष्ट का रूप जैसे जैसे आपके अंदर स्पष्ट होता जाएगा, आपके हृदय के काम क्रोध मद लोभ दह विकार आपके हृदय के शांत होते चले जाएंगे। आप एकदम से निर्मल मन के हो जाएंगे, निर्मल चित्त के हो जाएंगे। भगवान कहते हैं निर्मल जन मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब आप भगवान को जानने पाने के अधिकारी हो गए, अर्थात मोक्ष में मार्ग में चलने के अधिकारी हो गए। और तब यहीं से दृष्टि योग की क्रिया है, सहज है। अंधकार मंडल से पार जाने के लिए चित्त को शुद्ध किया दो साधन से, और तब दृष्टि योग की क्रिया है, जिसमें मैं प्रातः कहाँ था कि वाम दक्षे निरुंधंती परविशंति सुषुम्नायाम, दोनों आँखों के ठीक मध्य में जो 10वां द्वार है यह बंद पड़ा हुआ है। गुरु भेद देवें सार खुले बंद 10म द्वार। 10वां द्वार गुरु की युक्ति से हम सहजता से खोल लेते हैं, बिना शरीर को कष्ट दिए हुए। युकिको फिजिता सदगुरु महाराज को स्वप्न में देखी जापान में स्वप्न में देखी। ढूंढते ढूंढते भारत आई, और भारत स्वप्न में देखे हुए गुरु महाराज के रूप से वह भारत भूमि पर आकर गुरु महाराज को खोजते खोजते हार गई, नहीं मिली, लौट के चले गई। दोबारा फिर स्वप्न आया, फिर भारत आई, और फिर खोजते खोजते भागलपुर पहुंच गई। गुरु महाराज को देख करके जन्म जन्मांतर के गुरु शिष्य के इस संबंध ने ऐसा उसके अंदर में भाव जगा। गुरु महाराज से सदयुक्ति लेकर के युकी को फिजिता ध्यान में बैठी। 3 घंटे के बाद उठी। गुरु महाराज ने पूछा, आपको ध्यान की जो पद्धति हमने बताई है, ईश्वर प्राप्ति का जो साधन बताया, यह साधन आपको कैसा लगा? कहती है वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। गुरु महाराज ने कहा मतलब? बोली वेरी इजी मतलब सब कोई कर सकते हैं, इसमें कष्ट तो कुछ है ही नहीं। घर परिवार में रहते हुए जोग महजोगी तप में तपीश्वर, बाहरे सोग सोई सदगुरु संत कहावे, जो ऐनक लख लखावे, प्राण पूज क्रिया से न्यारा, अब भोग में जोग जगावे रे भाई सोई सदगुरु संत कहावे। ये तो घर परिवार में रह कर के योग की युक्ति है। शरीर को कोई कष्ट नहीं, आराम से बैठ जाइए। जिस आसन में सुखासन में बैठना है, जिस आसन में आपको सरल लगे उस आसन में बैठिए, केवल शरीर गर्द मस्तक को सीधा रखिए, बैठ जाइए तो वेरी इजी। क्योंकि इसमें अनेक तरह के आसन प्रशासन तप तपस्या वाली बात नहीं है, भूखे उपवास वाली बात नहीं है, बस संयमित सात्विक भोजन है। आराम से बैठ जाओ तो वेरी इजी। वेरी हार्ड कहती है वेरी हार्ड यही है कि मन जो है प्रारंभ में रोक पाना बड़ा कठिन है। अर्जुन ने भी भगवान को कहा था ना कि हवाओं को रोकने से ज़्यादा कठिन मन को रोकना है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथानी बलवद्रम। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? ठीक कह रहे हो, लेकिन अभ्यासेन तो कौनते वैराग्य गृहते। अभ्यास और वैराग्य से मन सहजता से पकड़ में आ जाता है। कुछ दिन अभ्यास करोगे पकड़ में आ जाएगा। अब मन एक बार पकड़ में थोड़ा भी आ गया तो अंदर का जो रस है आत्म सुख का, उसके सामने संसार के विषय सुख तुच्छ हैं, तुच्छ हैं। तो
आराम से बैठ करके क्या करना है? 10वें द्वार में, शिव नेत्र में, सुषुम्ना में, तीसरे नेत्र में अपने वृत्ति को स्थिर करना है। दोनों दृष्टि की धारों को एक करना है। जैसे निगेटिव पॉजिटिव तार को सटाने से लाइट जल जाता है, वैसे बायां दृष्टिधार निगेटिव और दाहिनी दृष्टिधार पॉजिटिव धारा है। ये वाम दक्ष ईड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तु तयोरे मध्य वरम स्थानम अस्तम वेद स वेदविद। ईड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगम यत्र तीर्थराज स उच्यते तत्र स्नानम प्रकूर्वीत सर्व पाप प्रमुच्यते। दोनों आँखों के मध्य में शिव नेत्र रूपी सुषुम्ना रूपी त्रिवेणी संगम है, जहाँ ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना 3 योग नाड़ियों का संगम है। इन तीनों योग नाड़ियों के संगम में जो अपनी चेतना को पहुँचा देता है, वहाँ चेतना के पहुँचते हैं, उस त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं, सर्व पाप प्रमुच्यते, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। बाहर के त्रिवेणी में डुबकी लगा लीजिएगा, पाप कितना धुलता है वो आप खुद जान लीजिएगा। हमने देखा है जिनके पाप चले गए उनके अंदर पाप वृत्ति नहीं रहती। त्रिवेणी में डुबकी मारेंगे आप, अब बेग गायब कर देगा कोई, अगर कोई देखने वाला नहीं है। हमने कई बार वहाँ के संगम पर देखा है कि लोग चोरी करके भाग जाते हैं, सामान किसी का छीन लेते हैं। ये सब कौन है? तो महापुरुष लोग कहते हैं पाप का नाश किसी तीर्थ में नहीं होता, तीर्थ स्नान करने से। अभी आए थे एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, टेलीविज़न पर डिबेट करते हैं, उनको आप लोग देखते होंगे। वो हमसे कुप्पा घाट में पूछ रहे थे कि तीर्थ स्नान से क्या लाभ है। मैंने कहा तीर्थ में जाने से पुण्य होता है, क्योंकि लोग अच्छे भाव से जाते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं। कहा पाप धुलता है कि नहीं? हम बोले पाप नहीं धुलता है, हाँ पुण्य होता है। तो पुण्य का फल आपको सुख मिलेगा, लेकिन पाप का फल तो दुख आपको भोगना होगा। पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो महापुरुष कहते हैं आपके अंदर में एक त्रिवेणी है, एक तीर्थ है, सुषुम्ने व परम तीर्थम। सुषुम्ना नाम का परम तीर्थ है, उस सुषुम्ना नामक परम तीर्थ में डुबकी लगाओ तो सर्व पाप प्रमुच्यते, सारा पाप धुल जाएगा। और उस सुषुम्ना में जो एक बार गया उसके पाप भी धुले, और जब वहाँ सुषुम्ना से लौटा इस शरीर में तो फिर वो कोई पाप करेगा भी नहीं, वो परम पवित्र हो गया है, परम पवित्र हो गया है, उसको कोई हिला डुला नहीं सकता। विषयों के वयार उसके चित्त को अपनी ओर खींच नहीं सकते। ये असली तीर्थ जहाँ पाप धुलता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर चलना है। अर्ध उर्थ के बीच कमर वक्त ले ठहराए, इंगला पिंगला एक वह सुषुम्ना के घर जाए। इंगला पिंगला एक वह सुषुम्ना के घर जाए, अर्ध उर्ध के बीच में कमर वक्त ले ठहराए। अर्ध मतलब आँख से नीचे का भाग, उर्ध मतलब आँख से ऊपर का भाग। आँख से ऊपर और नीचे के भाग का जहाँ मिलन स्थान है, दोनों मिलन स्थानों के बीच में भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेज तूत रूपम तारकम ब्रह्म, उस ठीक भ्रू मध्य में, यह बिना गुरु के युक्ति से आप नहीं जान पाएंगे। ये भ्रू मध्य को नहीं जान पाएंगे, ना सागर को नहीं जान पाएंगे। ना सागर का ज्ञान, भ्रू मध्य का ज्ञान, सुषुम्ना का ज्ञान संत की बताई सदयुक्ति से जानते हैं कि किस तरह से वाम दक्ष निरुंधंती, किस तरह से दो नैना भी सन्मुख देख, दोनों आँखों के ठीक मध्य में सामने किस तरह देखा जाता है। एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, दृष्टि की युगल धारे 10वें द्वार में केंद्रित होगी। ईड़ा पिंगला मिलकर के सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगा। ईड़ा चंद्र सूर्य, सुषुम्नायाम चंद्र सूर्य लयोगतम। सुषुम्ना में जाकर ईड़ा पीड़ा दोनों नाड़ियाँ एक मेक होती है,
ऊर्ध्व गति होती है, पिंड से ब्रह्मांड की ओर हम चले जाते हैं, अंधकार से बाहर निकल जाते हैं, अंधकार से बाहर हो गए, प्रकाश में चले गए, एक आवरण छूट गया, एक पर्दा हट गया, प्रकाश मंडल में गए, दिव्य दृष्टि खुल गई, स्वर्ग आदि लोकों का प्रत्यक्ष दर्शन, देवताओं का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगा। हमारे अंदर जो सामर्थ्य अष्ट सिद्धियाँ देवताओं में है वो हम देवत्व की अवस्था में पहुँच गए। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष ते सिद्ध सोय, दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन होय। संत सदगुरु की सदयुक्ति मिली, उनके बताए मार्ग पर चल के पाश्विक जीवन जिसमें खान पान कर्तव्य, माता पिता इन सब के प्रति, सब संतान सब के कर्तव्यों से हम बिल्कुल च्युत हो गए थे। हम उस कर्तव्य पथ पर अपने कर्तव्य को समझ लेते हैं, मनुष्य जीवन की महिमा को समझते हैं। पशुवत जीवन जो था वह मनुष्य की तरह हो गया, अब ज्ञान हो गया। मनुष्य में ज्ञान की महिमा होती है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशु भी नाराणाम ज्ञानम नाराणाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समान।